अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान। आज जो सरनामा कलाम के लिए सूरह का इंतख़ाब किया है उसका निशान है 86 और ये है अत-तारिक़ के नाम से। बहुत ही हसीन सूरह है जिसमें 17 आयतें हैं और इब्तिदाई 3 आयतें जो हैं उनका मैं तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करूँगा, क्योंकि ये किताब इलाही है जिसके एक एक आयत के ऊपर लफ्ज़ पे रुकना है, गौर करना है। वरना दुनियावी किताब तो पढ़ते हुए गुजर जाइए, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो समझ नहीं आते हैं तो चलो हम कहते हैं किताब तो ख़त्म कर लें पढ़ के, मगर ये ऐसी किताब है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मैं इसको जबल पे नाजिल करता तो वो खशियत अल्लाह की हैबत से, जाहो जलाल से रेज़ा रेज़ा हो जाता वो पहाड़। तो इस इल्हामी किताब को, किताब इलाही को आप सरसरी नहीं ले सकते हैं। तो इसकी 3 इब्तिदाई आयतों का इंतखाब मैंने किया है। जब वाव के बाद लगाया जाता है बस समाए और आसमान की कसम और अत-तारिक़ अलिफ लाम तोए अलिफ रे क़ाफ अत-तारिक़। तो ये तारिक़ जो लफ्ज़ है ये एक मुतशाबे लफ्ज़ है जिसको हम सूरह तारिक़ कहते हैं, 86 नंबर का सूरा। तो पहली आयत है कि और आसमान की कसम और तारिक़ की कसम, और दूसरी आयत में है वमा अदराका मा तारिक़, और तुम क्या जानो कि ये तारिक़ क्या है। तो जब अल्लाह ये कह दे, जैसे सूरह क़दर में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। तो जब अल्लाह ताला पढ़ने वाले से ये मुखातिबत कर रहा हो कि तुम्हें क्या मालूम, तुम क्या जानते हो, और नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र से पूछो कि ये तारीख़ क्या है, ये लैलतुल क़द्र क्या है। ये हमें आयतें दावत फ़िक्र देती हैं। ये मुतशाबे लफ्ज़ है अत-तारिक़, और आसमान की कसम और तारिक़ की कसम जो आसमान पे नमूदार होता है, और तुम क्या जानो कि आसमान पे ये क्या नमूदार होता है, ये क्या है। ये एक रोशन और रोशन किस्म का सितारा है, रोशन सितारा है, नजमुस साक़िब। तीसरी आयत है नजमुस साक़िब की। नजम सितारा और साक़िब रोशन। तो इसकी 3 इब्तिदाई आयतों में यह है कि आसमान की कसम और आसमान पे नमूदार होने वाले यानी ब्रैकेट में तारिक़ की कसम, और तुम क्या जानो कि ये तारिक़ क्या है। तो आप नहीं जानते हैं तो अहले ज़िक्र से पूछें, उलुल अलबाब से पूछें, ऊतिउल इल्म से पूछें, रासिख़ूना फ़िल इल्म से पूछें, उलुल अम्र से पूछें, वो आपको बताएंगे तारिक़ क्या चीज़ है। ये एक मुतशाबे लफ्ज़ है और इसको कहा अल्लाह ने तीसरी आयत में नजमुस साक़िब, नजम तारा, ये रोशन तारा है। तो ये गौर करने वाली 3 आयतें हैं सूरह अत-तारिक़ की। आगे इसकी और आयतें जो हैं उसका मैं और अभी दूसरी वीडियो में बनाऊंगा कि मैं इसी तरह चाह रहा हूँ कि 3-3, 4-4 आयतों को सरनामा कलाम के लिए मैं मुंतखब करूँ और कोशिश करूँ कि जो दर्ज है वो पढ़ के आपके सामने पेश कर दूँ। आप भी ज़रूर मुतालिया कीजिएगा और गौर व ख़ौज़ कीजिएगा। यतफ़क्करून ताक़िलून तदब्बुरून के बग़ैर कुरान मजीद को समझना बैज़ अक़ल है, हमारी समझ में ये किताब। जबकि मैं हर दोस्तों को ये कहता हूँ कि सूरह क़मर में अल्लाह ताला ने एक ही आयत को 4 मरतबा रिपीट किया है। हमने इस कुरान मजीद को तुम्हारे लिए आसान कर दिया है, हमने इस कुरान मजीद को तुम्हारे लिए आसान कर दिया है। फिर एक मुकाम पे है तुम्हारे लिए इस कुरान मजीद को आसान कर दिया है। फिर चौथे मुकाम पर है ग़ालिबन 5 नंबर, 17 नंबर, 22 नंबर, 40 नंबर की आयतें हैं सूरह क़मर की। इस कुरान मजीद को तुम्हारे लिए आसान कर दिया है तो तुम में कोई है जो इसको समझे। जबकि इसमें मुतशाबे लफ्ज़ बेशुमार हैं, हुरूफ़ मुक़त्तआत बेशुमार हैं, इसमें मुतशाबे आयात भी हैं। तो किससे पूछें? अहले ज़िक्र से पूछें।
اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. تو اہل ذکر وہی ہیں جن کو ایکوریٹ معنی پتہ ہے، ان سے پوچھ لو کہ اس کو طارق کے معنی یہاں پر کیا ہیں، نجم الثاقب کس چیز کو کہا گیا ہے. اور یہ 3 آیتوں پہ غور کیجیے گا. قرآن مجید کو ترجمے سے اگر پڑھ کے انسان گیا دنیا سے، بہت کچھ لے کے اپنے ساتھ گیا، اور صرف قرآن مجید کو اپنے سینے میں رکھ کے تلاوت کر کے پڑھ کے چلا گیا، اور یہ نہیں جانا کہ اللہ نے کتاب میں کیا کہا تھا. اس کے آگے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ نتیجہ آپ کے اوپر میں نے چھوڑا کہ پڑھنا تو باعث ثواب ہے، سمجھنا کئی گنا ثواب ہے، اور اس پہ عمل کرنا سپرلیٹو ڈگری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.